अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने का। तो और बिल्कुल सिस्टर मुंतहा आई हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। थैंक यू सो मच, तो उनको मैंने जवाब दिया है। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। देखें, हम हक सच की बात करते हैं, चाहे किसी का चैनल छोटा है या बड़ा है। तो ये नहीं है कि बड़े चैनल वाले हैं तो वो गलत भी कर रहे हैं तो हम कहें कि जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो इस चीज़ पे सुबह हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। जो स्वीटी जी के भाई की उन्होंने शादी की है इस तरह की शादियां होने लग जाएंगी ना, तो बड़े से गरीब लोगों की बेटियां भी आसानी से ब्याही जाएंगी। इस पे हम सुबह वाली वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी तो बात करेंगे ये जो हमारे नसरुल्ला वीर भाई साहब जो है, इतना शुक्रिया अदा करते हैं कमेंट करने वालों का। हालांकि कमेंट इतने होते कोई नहीं है इनकी वीडियो पे, और जो दो चार होते भी हैं तो उनमें कुछ जो डिलीट किए जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। तो बिल्कुल अगर अदन नूर इनके साथ बैठ के इनको मैच जितवा रही थी तो बहुत गलत बात है, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चों को अगर इस लाइन पे ले आएंगे तो सॉरी जी, गला बहुत मेरा ख़राब है। तो डॉक्टर भी कह रहे हैं ये जो खांसी है ये थोड़ा सा लंबा पीरियड ले रही है। तो वैसे तो बारिश होगी, बारिश के साथ ओले भी हुए हैं, रात को काफ़ी ओले पड़े हैं। तो जिस तरह कह रहे हैं तो अल्लाह ताला रहम फरमाए, रहमत की बारिश हो। क्योंकि पिछली बार भी हमारी जो गंदम बारिशों की वजह से हो गई थी ख़राब, और किसानों को बेचारों को बहुत मसला हुआ था। इस बार अगर इस तरह जिस तरह गंदम माशाल्लाह बड़ी बड़ी हो रही है, बारिश तो चलो अफोर्डेबल है, अगर खुदा ना खास्ता ओले पड़ते रहे तो फिर उनसे फिर हमारे अनाज को नुकसान होगा। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके हमारे ऊपर रहम फरमाए और रहमत की बारिश जो बरसे, आमीन सुम आमीन। तो जी उधर हमें कमेंट आया कि जो ताहिरा है वो फजूल बोल के अपने चैनल का बेड़ा गर्क करके बैठ गई। तो जी बिल्कुल ऐसी बात है। एक तो ये लोग गलत करते हैं, और अगर कोई कमेंट करता है तो फिर ये जब होशियार बनते हैं उनको आगे से बदतमीज़ी करते हैं। तो फिर देखे जी, हम तो रिएक्शन वाले, हमने तो एक आध वीडियो बनानी होती है, तो कमेंट करने वालों को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सबको कमेंट तो चलो डिलीट करेंगे, अगर आप ब्लॉक मारते जाएंगे तो आपको कौन देखेगा। बात ये है कि थोड़ा सा हौसला रखें। अगर गलत काम करते हैं, जैसे आपके लिए वो सही है, हो सकता है देखने वालों के लिए वो चीज़ गलत हो। तो इधर मैं बात करूंगी कि जिस तरह ये अपनी मतलब सासू माँ की बातों को छुपाने के लिए, पहले जो महविश बहुत होशियार लड़की है, पहले इसने जब वो सवैयाँ बनाई हैं तो इसने खुद दो बंदों को सवैयाँ दी हैं। तकरीबन आधी सवैयाँ इतनी इतनी बड़ी प्लेटें भर भर के दे दी। और उनकी वालदा जो है सासू माँ, उन्होंने कहा कि तरीके से दो, मतलब संभाल के दो। फिर उसने कहा इसलिए तो अम्मी जी असी तानू कहने कि तुसी पा के दो। तो आज वो पराठा बनाते हुए अपने हाथ जला रही है और बार बार कर रही है। तो उसकी अम्मा जान कह रही है कि ऐसे वास्ते कहनी है तू उठ जा, मैं पराठे बना लेनी है। तो देखे, इनकी किसी के घर में चिमटा नहीं है, मुझे लगता है उमेरा के घर है। बाकी वो भी नहीं यूज करती होगी मामा। ज्यादा यूज नहीं करती, ये हाथ ही जलाती हैं। हालांकि हमारे घर में रोटियों का चिमटा तकरीबन 35-40 साल हो गए हमारे घर। जो आप कहेंगे पता नहीं प्रवीण आप ऐसे छोड़ रही, तो मेरी शादी के से पहले की जो हमारे घर वॉशिंग मशीन भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र लाख करोड़ों। और हमारी वालदा साहबा खुद जो चिमटा, जो रोटी वाला चिमटा होता है ना, अब तो जरा स्टाइलिश हो गया ना वो थोड़े से, वो और था आरफ लोहार वाला चिमटा हाँ इनके घर पुराने में। डिजाइन के ना चिमटे थे। और हमारी अम्मी जान जब पराठा बनाती थी तो वो उनके साथ, बल्कि जब ये चीजें नहीं थी ना तो वो और चीजें चम्मच के साथ बना लेते कि मतलब हाथ जलने से बच जाए। तो ये औरतें आज तक पराठा बनाते अपने हाथ जलाती हैं, और वो ही कच्ची पक्की रोटियां उतारना। तो आप बाजार में जाए तो एक चिमटा ले आए। तो उनकी वालदा साहबा फिर खुद पराठे बनाने बैठ गई और ये दोनों बहुएं आके साथ बैठ गई हैं। तो मुझे तो बड़ा अजीब ही लगता है कि जब कहते हैं ना अपनी बड़े बुजुर्गों के
हमारे जैसे लोगों के लिए कहा जाता है कि अपने वेले जागो ते बगाने वेले सो जाओ। मतलब कि जब हमारी जवानी थी, हमने अपने घर देखे, संभाले, सारा कुछ किया, तो हमारा जागने का वक्त था। अब हमारा सोने का वक्त है। मतलब ये बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, हमने घर को देखें, पकाएं, जिस तरह भी है। हमने तो सिर्फ बैठ के खाना या नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार करना है। तो हमें तो बैठे को खाना मिल गया, तो बहुत उनकी बच्चों की मेहरबानी तो नहीं नहीं, कहूँगी, अल्लाह ताला माफ़ करे। उनको भी करना चाहिए। दुनिया मुकाफ़ात अमल है कि अगर आज अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेंगे, ससुराल वालों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, तो कल को उनकी औलाद उनके साथ करेगी। तो दूसरी मैं बात करूँगी, अली वीर आज हुमैरा ने माशाल्लाह से बड़ी सफाइयाँ की, बड़ी, और अली वीर उसको मना कर रहा बार बार, ना कर, फिर तू बीमार हो जाएगी, तेरे नूं राती बुखार चढ़िया, ते मैं इंज करांगा ते इंज करांगा, ते तू वो आगे से कह रही है हुमैरा जो सफाइयाँ करदी, काम करदी है, फिर वो इंज नहीं करदी, हाय मैं थक गई, हाय मैं जे इंज हो गया, मैनू इंज हो गया, ते मैं थकदी नहीं है। तो वो कह रहा हाँ हाँ, तेन वेख के ते होर भी लोग सफाइयाँ करन लग पैन, तो दी पहले तो अपनी वालदा साहबा के घर को देख के जाके, वो जो किचन बेचारे का जो हशर है, तो आप इंडियन लोगों को देखें जो मतलब कि वो भी कच्चे किचनों में हंडिया बनाते हैं, सारा कुछ जिन मतलब वो रोज़ाना जिसको कहते हैं ना पोचा, उन्होंने एक मट्टी भिगो के रखी होती है, और उसको खाना बनाने से पहले उनको रोज़ाना वो किया जाता है साफ़ सुथरा करके। तो मैं देखती हूँ 2-3 चैनल हैं इंडिया के, जो मैं एक तो देखती हूँ अनुष्का किचन, और एक मैं देखती हूँ पाक सोनी। वो मामा है, एक पाल फैमिली है। हाँ, वो उनको पाल फैमिली को भी देखते हैं। वो एक है जो सोनी हाँ जी, विलेज व्लॉग वाले हैं, वो भी मतलब इंडिया से हैं। तो माशाल्लाह से देखें, मज़हब जो भी है, हर मज़हब सफाई इंसान को सुथराई। सफाई सुथराई, वो झूठ इंडिया के तो मामा ये कहते हैं कि रसोई में जूता भी नहीं जो, लेके हाँ, वो जाना। जूता भी नहीं लेके जाते। तो ये है कि वो रोज़ाना उन्होंने वो पोछा रखा होता है। लेकिन जब जब हमारी अम्मियों ने, मतलब हमने भी अपनी बचपन में अम्मी को देखा, जब हमारी अम्मी लकड़ियों पे चूल्हा जलाते थे ना, जो तो वो पीछे काफ़ी सारी ना जगह छोड़ के आगे चूल्हा होता था, कि अगर वो जले भी लकड़ियाँ ना, पीछे दीवार काली ना हो। हाँ जी, तो हमारा किचन था, तो उसमें मेरे वालिद साहब ने, अल्लाह पाक उनको अगली मंजिल आसान फरमाए, तो उन्होंने वो चिमनी बनाई हुई थी कि अगर लकड़ियाँ जलाएं भी ना, तो वो धुआं ऊपर ऊपर जाए। निकलता जाए। तो इनके ये जो महविश की वालदा के घर ऐसे बना हुआ है, और जो है ये क्या इसका नाम लिया, जो हुमैरा के घर में भी ऐसा ही है। जो इनके पुराने कमरे नहीं, वहाँ जो किचन बना है, उन्होंने भी एक कोने पे बनाया हुआ। तो चलो वो इनके ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा चूल्हे ही बंदा आगे कर देता है, तो वो काले नहीं तो किचन को स्याह। भी एक डब्बा सा बना देते हैं, उधर से कोई भी सिस्टम नहीं। मामा पता क्या हो गया, मैं आपको एक बात बताऊं। हम्म, अब ये इनको हो गया हुआ हर अपना बंदे को अपना, अपना अपना कि आज कोठियां अब यहाँ पे पैसा नहीं लगाना, हर बंदा अपना 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 बनाए, करेगा। बस तो बात इतनी उधर, है। हाँ, उधर जिस तरह से वो दिखा रहे हैं बार बार, आज माशाल्लाह से बाहर से जो आए कपड़े पहने सुमेरा ने, और मैं तो इनके मर्दों को देख के हैरान हूँ। पहले वो कपड़े पहन के आई है, तो वहाँ पूरा बनाया, सब्जियां लगा रहे हैं, भिंडी ये वो, तो हम देखने वाले बहन भाइयों के लिए। तो फिर नहीं, सुमेरा ने कहा नहीं भी नहीं, उनको दिखाने के लिए भी और हम अपने लिए भी बना ले जाहिर। तो लोग आएंगे खाएंगे, तो पहले ये मूलियां गाजरा और शलजम तो दे लेना लोगों को। आपसे तो कोई धनिया लेने आता, तो आप इधर पिटने 100 बैठ गई बातें हो करते हैं। कि लोगों ने हमारी व्लॉगिंग को हराम कर दिया ये, और जितनी बड़ी बड़ी पालक हुई पड़ी है, इसके 7 लोग होते हैं। हम खुद भी जाहिर है, हमारे बुजुर्ग जिम्मेदार तबका है, हमारे भी अभी ये है कि ज़मीनें बिकती गई, तो कहते हैं कि ये जो होती है ना बरसीन, जो चारा बनाते हैं सर्दियों में, और ये जो साग और ये ऐसी चीज़ें हैं, पालक, मेथी वगैरह, ये कहते हैं इनके ना सॉरी। फिर आज आप अपनी प्रवीणा आपा को माजरत दे दीजिए। हाँ जी, आज मेरा ना गला ज्यादा ही मुझे तंग कर रहा है। तो कहते हैं जितना इनको काटे ना, इनके 7 लो होते हैं, मतलब इनके 7 बार हाँ काटते हैं जी, ना, उतनी ये ज्यादा होती है। तो अपनी तो एक भैंस हमने खुद संभाली हुई, और मेरे से छोटी बहन दूध भी निकाल लेती थी, और ये सारा सिस्टम हमने खुद मतलब चारा काटना, अपनी भैंस को डालना। हमारा तकरीबन 2 कनाल का घर था शहर में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं फिर जब जाने वाले चले जाते हैं, अपना मुकद्दर भी साथ ले जाते हैं, तो वाला साहब के साथ फिर काफ़ी हो गया, क्योंकि मेरा सबसे जो बड़ा भाई था वो था 7th क्लास में पढ़ता था जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया से गए, और सबसे छोटा मेरा भाई 3 साल का था।
तो फिर आपको पता है जो घर के कफील होते हैं वो चले जाएं तो फिर क्या होता है, 2 काफ़ी बेटियों मुश्किलात की हो जाती शादी है। हुई थी, हाँ 3 जी, बेटियां थी सारे, हाँ वो जी। भी इतनी बड़ी नहीं थी। तो बस ये है कि फिर बाद में तो हमने खुद अपने घर में ये सारा कुछ देखा हुआ है, मक्खन निकालना, लस्सी, दूध, सारा कुछ। तो मैंने बताया हर शहरी इंसान ना गाँव से उसका कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर होता है। तो बस इन लोगों ने किसी को देना ही जो नहीं है। उधर वो भी कह रही है एड्डी एड्डी साड़ी, वो आसिया कह रही है एड्डी एड्डी वड्डी साड़ी पालक होई पई है, मैनू लिया के देना, बेसन में पकौड़े बनावांगी, नाल पालक पकावांगी, ये वो। तो इतनी सी इन्होंने पालक और मेथी बनाई है। तो चलो कोई ना कोई तो आपके घर के पास होगा ना बंदा, ये ज़ाया करने की बजाय किसी को कहता है कि जितनी महंगाई है गाँव में भी बड़े गरीब लोग होंगे, तो जिनको बंदा कह देता है कि चलो जी आए आप काट के ले जाएं, चलो कोई खाएगा। तो मैं कहती हूँ जितनी दुआ भूखा पेट आपको रोटी खा के देता है ना, मैं कहती हूँ आपको शायद कोई दुआ देता होगा। आप किसी को एक वक्त की सब्जी लेके दे दे, एक बिल्कुल, वक्त का खाना खिला दे, किसी प्यासे को पानी पिला दे, सबसे बड़ा सदका जारिया है। और कहते हैं सदका मौत को भी टालता है। बेशक। तो इधर जो कमेंट आया हुआ था, आ माँ बेटी कौन सजाएं देने वाले, हम कौन है जी सजाएं देने वाले, हमने तो कभी आज तक नहीं कहा। हम तो आपकी हुमैरा को कह रहे हैं, वो अपने जेठ को जो सजाएं दे रही है, डिज़ाइन दे रही है, तो उन पे तो सुबह बात करेंगे ना, जो उनकी किचन की सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह ताला। तो सजाएं जिजाएं तो अल्लाह की मैं कहती ज़ात हूँ है। इधर भी नहीं करना चाहिए जिस तरह ये हो रहा है। तो बल्कि बड़ा खूबसूरत कमेंट आया हुआ था कि जब रोज़े महशर सजाएं होंगी ना, फिर समझ आएगी कि किस किस चीज़ से अल्लाह ताला ने रोका और वो हमने किया, और उस पे सज़ाएँ और जज़ाएँ दी गई। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारे दुआ में रब तुम्हारे साथ साथ होते हैं जी। होते हैं। अल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।